अगर अचानक से आपके घर मेहमान आ जाएं और आप लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसी कौन सी डिश बनाएं जो कि जल्दी से बनकर तैयार हो जाए, तो आज हम बनाएंगे चिकन से एक बेहतरीन रेसिपी जो कि 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। पाकिस्तान की ये फेमस डिश है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आज हम बनाने जा रहे हैं बलोची टिक्का मसाला, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। चूल्हे पे सबसे पहले रखेंगे हम कढ़ाई और इसके अंदर हमने डालना है ऑयल। इस रेसिपी में ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपने इतना ऑयल डालना है कि जितनी आप चिकन लेंगे वो उस ऑयल में डिप हो जाए। तकरीबन आधा किलो मैंने चिकन ले लिया है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम चिकन अपनी सारे डाल देंगे। चिकन डालने के बाद व्यूवर इसमें अब साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी नमक। तो तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको तेज़ आंच पे आपने चिकन को फ्राई करना है। तकरीबन इसे हम 8 से 10 मिनट हमने चिकन को फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, चिकन को हम तेज़ आंच पे फ्राई कर लेते हैं। तकरीबन 8 से 10 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी कि आगे हम क्या करेंगे। चिकन को मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट भूनने के बाद इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट के बाद हमने कढ़ाई का ढक्कन खोल दिया है और आप देख सकते हैं चिकन के ऊपर जो है हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। इसी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे 6 से 7 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन कुटा हुआ इसमें अदरक लहसुन यूज़ होगा, पेस्ट हम यूज़ नहीं करेंगे। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे कि इतना ज़्यादा डाल देंगे इससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा, नहीं। मेन इंग्रेडिएंट बलोची टिक्का मसाला के ये जो अदरक लहसुन है कुटा हुआ, ये हो गया, हरी मिर्चें हो गई, उसके अलावा लेमन जूस और कच्चे मसाले हैं। तो ये मेन इंग्रेडिएंट है, इसके बगैर बलोची टिक्का मसाला हम बना ही नहीं सकते। अदरक लहसुन को मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन बंद करके मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोल दिया है। आप देख सकते हैं कि अदरक लहसुन के ऊपर हल्का हल्का लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो गया और हमारी चिकन भी जो है उस पर भी कलर आना शुरू हो गया। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे हरी मिर्चें मैंने 9 से 10 ले ली हैं। इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा ही जाती हैं। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि हरी मिर्चों के बीच में आपने छुरी से कट का निशान लाजमी लगाना है, क्योंकि जब ये तेल में जाएंगी तो ये फिर उछलेंगी, इससे फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। तो कट का निशान आप लाजमी लगाइएगा। उसके बाद हरी मिर्चों को मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसको 6 से 7 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट के बाद जी हमने इसका ढक्कन खोल दिया है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। यहाँ पे देखिए जी चिकन के ऊपर बेहतरीन कलर आ चुका है और हमारी मिर्चें भी भुन चुकी हैं। इसी स्टेज पे चूल्हा बंद कर देंगे और चिकन को आपने एक स्टेनर की मदद से हम निकाल लेंगे किसी बाउल में। तो यहाँ पे मैंने बाउल ले लिया है, आपने बाउल ही लेना है, वो मैं बाद में बताऊंगी मैंने आपको क्यों बताया बाउल का। सारे चिकन निकालने के बाद अब इसमें जाएगा कच्चा मसाला। यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 टेबलस्पून साबित सूखा धनिया लेके दोनों को मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया था। जब हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने इन दोनों को मिक्सी के जार में दरदरा सा पीस लेना है। इसको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, दरदरा सा पीस लेना है। तो अब इसी पाउडर को हम इसमें डाल देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून भर के आपने इसके अंदर डाल देना है। कसूरी मेथी इसमें जाएगी 1 टीस्पून, क्रश करके डाल दीजिएगा। 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया है कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भर के आपने इसमें डाल देना है। साथ ही इसमें जाएगा चाट मसाला, 1 टीस्पून भर के चाट मसाला डाल दिया है। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। अब मेन इसमें जो जाएगा वो है लेमन जूस। तकरीबन 3 मैंने लेमन ले लिए थे बड़े साइज के और उनका रस निकाल के मैंने इसमें डाल दिया। अब आपने इसको कवर कर देना है किसी प्लेट से कवर करने के बाद अब आपने बाउल को जो है इस तरीके से शेक करना है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा, तमाम मसाले जो हैं वो चिकन पे अच्छे तरीके से लग जाएंगे। इसके अंदर मैंने जितने भी मसाले डाले हैं वो आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से शेक करने के बाद इसके ऊपर से मैंने प्लेट हटा दी है और यहाँ पे देखें जी हमारा बेहतरीन मज़ेदार चटपटा सा बलोची टिक्का मसाला बनकर तैयार हो गया है। कुछ लोग इसे बलोची टिक्का कढ़ाई भी कहते हैं। और इसको सर्व किस तरीके से किया जाता है, इसको आप सर्व करेंगे रोटी के साथ, पराठे के साथ, लेकिन इसके साथ आपने रायता लाजमी बनाना है। मेरे पास दही नहीं थी इसलिए मैं रायता नहीं बना सकी। तो आपने रायता जो है वो प्याज़ों वाला, जिसमें टमाटर प्याज वगैरह डलते हैं, वो आपने डाल के रायता बनाएंगे। उससे आपने ये टिक्का जो है इसको इंजॉय करना है। बहुत ज़्यादा
ज़्यादा टेस्टी बनता है। एक दफ़ा इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे यकीन है कि एक दफ़ा बनाने के बाद आप बार बार मेरी रेसिपी से ये बनाया करेंगे। इधर ही आज की वीडियो का मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ बेल का आइकन है उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।